ओके सो वेलकम टू डे 2 गाइज। आज हम बात करने वाले हैं इसी लेक्चर सीरीज में आगे। कल हमने बात करी थी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं। होप आपने कल की वीडियो देखी होगी, बहुत बेसिक था पाइथन का। अगर आपने नहीं देखी है सो मेक श्योर कि आप एक बार देख लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। बट अगर आपने नहीं भी देखी तब भी आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। कल जस्ट वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है, हमने इसी के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं आगे, तो चलते हैं फटाफट से स्क्रीन की तरफ। ओके, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सारे कर्नल जो है उसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो फिर हम चलते हैं, हमने कल बात करी थी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो मैं ज़रा नीचे आ जाऊँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी दो वैल्यू के बीच में हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है, कोई किसी से बड़ी है, बराबर है, छोटी है, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तो जब भी हम इन चीज़ों पे डील करते हैं तो वी ऑलवेज डील विद कंपैरिजन, ठीक है, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू वैल्यूज। तो यहाँ पे भी यही है, इन पाइथन वी हैव गॉट मल्टीपल कंपेरिजन ऑप्शंस। तो जिसमें बहुत बेसिक आता है, उसको अगर मैं लिख दूँ तो ग्रेटर देन, लेस देन और कुछ ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू और इक्वल इक्वल टू। तो इसमें हम एग्जांपल फिर वही लेते हैं, a इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, b इक्वल्स टू 20 ले लेते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं लिखूंगा, ग्रेटर देन के एग्जांपल चलते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे कंपेयर करना है, पाइथन में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये हमेशा हमें जो आउटपुट देते हैं ये देते हैं बूलियन में। बूलियन, जैसा कि हमने कल बात किया था, ट्रू या फॉल्स को हम बूलियन कहते हैं जनरली। तो अगर आप ध्यान दोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है a ग्रेटर देन b, तो ऑब्वियसली a हमारा b से छोटा है क्योंकि a इक्वल्स टू 10 है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे हमेशा इस केस में फॉल्स आएगा। जब भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि मेरी हाइट सामने वाले से बड़ी है, अगर मैं उससे बड़ा होऊंगा तो अगला कहेगा कि हाँ, मतलब ही विल एग्री ऑन माई डिसीजन, सो ही विल से ट्रू या सही है। और अगर मेरी हाइट अगले से कम होगी तो वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी हाइट अगले से कम है, यू आर रॉन्ग ओवर हियर। तो सेम गोज ओवर हियर ऑल्सो, जहां मैंने चेक किया कि ए बी से बड़ा है, इसने कह दिया नहीं जी। अब यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेल में काम कर रहे हैं तो आपको, अगर आप एक ही सेल में मल्टीपल आउटपुट चाहते हैं तो आपको हर बार प्रिंट कराना पड़ेगा। वरना जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि सेल के अंदर क्या होता है, जो आपका लास्ट कॉल स्टेटमेंट रहेगा, जिस स्टेटमेंट को आप लास्ट में प्रिंट कराओगे वो उसी के आउटपुट देता है। तो उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। ऊपर चलते हैं, विल गो इनटू दिस प्रिंट। अब a लेस देन b पे ट्राई कर लेते हैं कि a लेस देन b में क्या होता है, ट्रू, क्योंकि हमारा जो a है वो b से छोटा है। 10 10 इज ऑलवेज स्मॉलर देन 20। इन दैट केस विल गेट अ ट्रू ऑप्शन, विल गेट अ ट्रू, विल गेट अ ट्रू, नहीं विल गेट ट्रू, आई थिंक ना। अगला यू हैव टू कंपेयर दिस कि क्या a और b बराबर है। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ c, जिसकी वैल्यू मैं लेता हूँ से 20, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे आऊंगा कि मेरे को प्रिंट दो a is इक्वल, ओके, a इक्वल्स टू b और प्रिंट c इक्वल्स टू b। प्रिंट में आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको कोई स्ट्रिंग पास करानी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टू चेक फॉर a इक्वल्स b। सेम गोज ओवर हेयर, मैं इसमें कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगा। आई एम नाउ गोइंग टू पिक अप बिट ऑफ स्पीड, तो हो सकता है मैं थोड़ा तेज बताऊं। अगर आपको कोई भी पॉइंट पे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मेक श्योर टू यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आप मेरे को लिंक्डइन पे चाहे इंस्टा पे भी अप्रोच कर सकते हो, आई बी अवेलेबल ओवर देयर। तो अब आप देख रहे हो पहले ऑप्शन के लिए a इक्वल्स b, वेयर आई एम कंपेयरिंग कि क्या मेरी a की वैल्यू और क्या मेरी b की वैल्यू बराबर है। उस केस में आप देख रहे हो यहाँ पे लिख के आ रहा है फॉल्स, टू चेक फॉर a इक्वल्स टू b एंड ट्रू व्हेन आई एम चेकिंग फॉर c इक्वल्स टू b। अब मेरी c और b की वैल्यू बराबर है, तो आप देख सकते हो कि इस पे ट्रू आ रहा है। इसका रीजन ये है, देखो रीजन छोड़ो, रीजन तो आपको पता ही है क्यों है। उससे ऊपर की जो बात होती है वो ये होती है कि ये चीजें ऐसी हैं जो आपके प्रोडक्शन ग्रेड की, जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो, ठीक है, जब भी आप कोई एक हाई एंड या हाई एंड से भी ज़्यादा अगर आप प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हो, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ये ऑपरेटर्स जल्दी हम मोस्टली मिस कर देते हैं। बट दीज काइंड ऑफ ऑपरेटर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। इनका यूज केस एंटायर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, एवरीवेयर, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स,
ठीक, जब भी आप मान लो आप आगे चल के आप लिस्ट पढ़ोगे, आप डिक्शनरी पढ़ोगे, या आप कहीं पे भी कुछ ऐसा कर रहे हो, तो वहां पे ऐसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का बहुत यूज होता है। इक्वल टू इज समथिंग विच आई हैव सीन अ लॉट एंड नॉट इक्वल्स टू ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीजें हम जनरली मिस कर देते हैं, बट फॉर इंडस्ट्री ग्रेड थिंग ये चीजें बहुत जरूरी हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल गेट मोर डाउन टू इट। अब अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, बट आई विल मेक थिंग्स प्रिटी फास्ट। एक काम करता हूँ, आप अगर ऑल्ट और शिफ्ट दबाते हो, यहाँ देखना, अगर आपको मल्टीपल लाइन पे एक साथ काम करना है, अगर आप ऑल्ट और शिफ्ट दबाते हो, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट, और उसके बाद आपको जहां पे भी अपना कर्सर रखना है आप यहां लिखोगे तो आप एक साथ मल्टीपल लाइंस पे काम कर सकते हो। मैंने टैब मार के इसको यहाँ पे कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ इसके ऑपरेटर बदलने हैं, ए लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे दूंगा तो ए क्या इस वाले स्टेटमेंट में आते हैं, यहाँ तक तो हमारा हो गया। मैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए भी इस पे एक चीज और कर देता हूं कि मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जा देखो, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, क्या मेरा ए बी से बड़ा है या उसके बराबर है, तो उस केस में आप देखोगे यहाँ पे आएगा फॉल्स। ठीक है, अगले पे यही कि क्या मेरा ए जो है वो बी से छोटा या उसके बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। और क्या ए नॉट इक्वल्स टू बी, यहाँ पे आपने देखा था इक्वल टू मैंने चेक किया था, और अगर मैं यही चीज सी के लिए भी कर दूं, प्रिंट ए नॉट इक्वल्स टू सी नहीं, या बी नॉट इक्वल्स टू सी, इस केस में आप देख रहे हो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि मेरा जो बी है वो सी के बराबर है। और मैं इससे कंडीशन क्या पूछ रहा हूं, क्या मेरा क्या मेरा बी सी के बराबर नहीं है। मैं इससे पूछ रहा हूं क्या मेरा बी, जो मेरा बी है, क्या वो सी के बराबर नहीं है, तो उस केस में आपको क्या बता रहा है, ये फॉल्स। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका बी और आपका सी दोनों बराबर है। ठीक है जी, आपका यहाँ से एक कंपैरिजन ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप वो क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर ना हुआ हो, सो यू कैन ऑलवेज पिंग मी एनी टाइम यू वांट। तीसरा हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे होते हैं एंड और नॉट। अब एंड और नॉट अगर आपको ध्यान हो तो आपने शायद क्लास 11-12 में पढ़ा होगा। ठीक है, जो हम लॉजिक गेट नहीं बनाते थे, एंड और नॉर, एक्सॉर होता था, एक्सओआर ऐसे करके, तो हम इसी चीज पे आज काम भी करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इस पे आगे चलते हैं। अब हमें इस पे बनाना है, ठीक है, इसमें बेसिकली अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको ध्यान होगा, हम ट्रू फॉल्स पे खेलते थे पूरा पहले भी, 1-0 या ट्रू फॉल्स। 1 इज ऑलवेज फॉर ट्रू एंड 0 इज ऑलवेज फॉर फॉल्स। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू ट्रू ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू मैं फॉल्स ले लेता हूं। अब मैं लिखूंगा अगर प्रिंट ए एंड बी, तो अगर आपको ध्यान हो तो ट्रू और फॉल्स हमेशा फॉल्स निकलता था एंड के केस में। एंड के केस में क्या होता है कि अगर आप मान लो 4 कंडीशन बेसिकली बन सकती हैं। अगर मैं 4 कंडीशन ऐसे बना के देखूं तो ट्रू, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, वेयर एज ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, एंड फॉल्स इज फॉल्स। एंड आजा भाई, आजा नहीं आएगा कोई बात नहीं, इसका से कर देते हैं, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। तो एंड के केस में क्या होता है, जब भी आपका 1-1 होता है तभी वो हमेशा 1 आता है, वरना 1-0 भी 0 आता है, 0-1 भी 0 आता है, और 0-0 भी 0 आता है। अगर ये आप कॉन्सेप्ट लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट से याद करोगे तब आपको ये चीज ध्यान आएगा कि हाँ, हो सकता है ये क्लिक कर रहा हो आपको, हो भी सकता है ना भी करो। अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से नहीं हो तो ये चीज आपको शायद क्लिक ना करे, बट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब भी 2 चीजें ट्रू होती हैं एंड की कंडीशन में, ये और ये, तब ये होगा, एक्स एंड वाई तब। अगर मैं इसका किसी रियल लाइफ एग्जांपल पे चला हूं, अगर बॉल नो नहीं है, नहीं क्या है, मैं इसका एग्जांपल दूं, इफ बॉल इज नॉट नो एंड इट क्रॉसेज द बाउंड्री इन एयर देन इट 6, मतलब रिलेट कर जा रहा कि बॉल नो भी नहीं है और वो बाउंड्री ऊपर हवा में जाके पार कर रही है, तो वो छक्का माना जाएगा। अगर बॉल नो है और बाउंड्री पार कर रही है तब भी छक्का ही माना जाएगा। नहीं ये एग्जांपल नहीं बैठा, रुक जाओ। एंड का एग्जांपल मैं आपको यार क्या एग्जांपल दूं, ठीक है, किसी एक लेजी पर्सन को कंसिडर करते हैं जो ठंडी में गर्म पानी से नहाता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, पानी अगर गर्म है
और ठंडा है तो वो नहाएगा, ट्रू हो गया। पानी अगर ठंडा है, मौसम ठंडा है तो वो नहीं नहाएगा। पानी अगर गर्म है और मौसम भी अगर गर्म है तो वो नहीं नहाएगा। ठीक, अब पानी भी ठंडा है, मौसम भी ठंडा है, अब मौसम भी गर्म है, पानी भी गर्म है, तब भी वो नहीं नहाएगा। एक कंडीशन इसकी रह रही है ना, गर्म पानी ठंडा मौसम। नहीं ये भी नहीं बन रहा यार। एग्जाम्पल भाई सोच ही नहीं पा रहा हूँ, एग्जाम्पल को हमने कंफ्यूज किया, इसका एग्जाम्पल कैसे दूँ, मतलब यार प्रोग्रामिंग में ही समझ जाओ। ठीक है, कि अगर मेरा ए भी ट्रू, हाँ एग्जाम्पल यार सामने प्रोग्रामिंग में दिख रहा है, मैं भी कहाँ पहुँच जा रहा हूँ, सॉरी। तो अगर मेरा ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, अब मैं यहाँ पे एक सी ले लेता हूँ, जिसे भी मैं दे देता हूँ ट्रू, जिसे मैं देता हूँ ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं इसको करूँगा कि प्रिंट ए एंड सी, इस केस में आपको दिखेगा कि ये आएगा हमेशा ट्रू, क्योंकि जब भी ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू ही आएगा। ठीक है, इस कंपैरिजन को आप इसको चाहो तो यहाँ एक पार्ट रख सकते हो, दिस गोज फॉर एंड, ये भी मैं एक लिख देता हूँ, दिस गोज फॉर एंड ऑपरेटर। अगला मैं लेके चलता हूँ आपको, दिस गोज फॉर और ऑपरेटर। देखो ये एंड और टाइप तो फंक्शन है, एंड और फॉर इन ये सारे कीवर्ड हैं। ठीक है, पाइथन में कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो रिजर्व्ड हैं, जिन्हें आप वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे नहीं बना सकते। जैसे मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, ये ए वेरिएबल काउंट होगा, बट अगर मैं यहीं पे वेरिएबल का नाम सोचूं एंड ले लूँ तो ये वेरिएबल का नाम नहीं काउंट होगा। ठीक है, ये एरर दे देगा मेरे को, ये बोल देगा इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये चीज़ भी आप एक बार ध्यान रखिएगा कि जो हमारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं, एंड, और, नॉर, इन, फॉर और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। ट्रू, फॉल्स, ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, आप इनको फंक्शन में ऐसा वेरिएबल नहीं कॉल कर सकते। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया एंड का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं फॉर और ऑपरेटर। और एक चीज़ और, जो चीज़ छोटे से लिखा हुआ है उसको छोटे में लिखना है, जो चीज़ बड़े से लिखा हुआ है उसको बड़े से लिखना है। इसका रीज़न ये है कि जनरली हम जब भी कुछ ऐसा करते हैं तो पाइथन जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। ठीक, मेरे फ्लैट पे थोड़ा दोस्त लोग आए हुए हैं, न्यू ईयर का माहौल चल रहा है, मिलने मिलाने लोग आते रहते हैं। खैर, तो पाइथन जो है ना ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। व्हेन आई से केस सेंसिटिव, इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ जैसे डिफाइन हो रखी है, जैसे एंड अगर छोटे में लिखा हुआ है मतलब लोअर केस में लिखा हुआ है, छोटे का मतलब लोअर केस में, एंड अगर लोअर केस में लिखा हुआ है तो उसे हमें लोअर केस में ही रखना है, हम उसे अपर केस में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं और ऑपरेटर के लिए। और की कंडीशन में आप ऐसे समझो कि उस कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स आएगा, बाकी हर कंडीशन में ट्रू होगा। मतलब कि अगर ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू और ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। कि दोनों जब गलत हो गए तभी वो गलत कहलाएगा, जो कि है आपका ऐसा कि ट्रू और फॉल्स ट्रू है, ट्रू और ट्रू भी ट्रू है, बहुत अच्छे, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स रहेगा, और फॉल्स और ट्रू ट्रू रहेगा। देखो ये जो मेरे पास जो आउटपुट बन के आ जा रहा है ये एक एक्सटेंशन है। अभी आप इसके ऊपर मत जाना कि आपको ये पहले से दिख जा रहा है, आप ये कैसे क्या, ये एक एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन अगर आप चाहोगे आप कमेंट में पूछना, मैं बता दूंगा, वरना इसका भी नाम ऐसे बता मैं सकता हूँ, बट मैं अभी बताना नहीं चाह रहा हूँ, वरना लोग AI डिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं अभी नहीं चाहता कि आप इतनी जल्दी AI डिपेंडेंट हो जाओ। मेरे को कई बार काम करना पड़ता है, जब मैं प्रोडक्शन ग्रेड पे काम कर रहा हूँ तो कई बार मैं कोड डायरेक्टली क्लाइंट की मशीन में ना करके अपनी मशीन में रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ। उस ड्यूरेशन पे कई बार ऐसा होता है कि मेरा भी लॉजिक नहीं बनता, या कई बार मैं भी सिंटैक्स कुछ चीज़ों में अटक जाता हूँ। उस केस में ऐसे कुछ एक्सटेंशन जो हैं आपकी मदद कर देते हैं, मैं इसीलिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक, फिलहाल ये मुझे यहाँ पढ़ाने में बताने में मेरी थोड़ी मदद कर देता है, तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। आप भी हो जाओगे जब आप सब एक साथ काम करोगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं और पे, वही सेम प्रिंट लेके चलते हैं अपन कि प्रिंट ए और प्रिंट ए और बी। ठीक है, कंट्रोल एंड मारा हमने, प्रिंट ए और सी, और हाँ ठीक है ट्रू फॉल्स ट्रू है। ठीक है, इस केस में अगर आप देखोगे तो मेरे पास हमेशा ट्रू आ रहा है। एक मैं यहाँ पे डी भी ले लेता हूँ आपको बस ये दिखाने के लिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। प्रिंट बी और डी। ठीक है, फॉर ऑपरेटर, यहाँ पे मैं एक चीज़ और प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट
दिस इज फॉर और ऑपरेटर, यहाँ मैं करा देता हूँ प्रिंट दिस इज फॉर एंड ऑपरेटर, ठीक। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और प्रिंट करा देता हूँ, एक लाइन ब्रेक टाइप का, जो मैंने पिछले वाले में भी दिया था, ताकि आपको एक लाइन ब्रेक का भी आइडिया लग जाए, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कुछ खाली स्पेस प्रिंट करानी है तो आप सिंपली प्रिंट ऐसे आप ब्लैंक स्पेस भी दे सकते हो, इससे भी आपके कोड में एक एम्प्टी स्पेस आ जाए, क्योंकि ये वाइट स्पेस काउंट हो रहा है, ठीक है। बहुत खूबसूरत बात है जी। एंड अगर आप अभी और ऑपरेटर पे आओगे तो आप देखोगे ए और बी, विच वॉज माई, ए वॉज ट्रू, बी वॉज फॉल्स, तो ए और बी ट्रू फॉल्स के लिए इसने हमेशा मुझे दिया ट्रू। और के केस में हमेशा यही होता है कि ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स भी ट्रू होता है, फॉल्स और फॉल्स जो है उस केस में आपका जो ये आपको जो आउटपुट आता है वो हमेशा फॉल्स में आता है। ये हो गया आपका एक और ऑपरेटर। अब हम आखिरी आ जाते हैं, हमारे पास मेरे ख्याल से और नॉट बच रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, नॉट बच रहा है, दिस इज फॉर नॉट। तो यहाँ पे कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी करा सकता हूँ, प्रिंट ए इज नॉट बी। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे ये लाइन प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और मैं इसको भी हटाना चाहूँ तो सॉरी, ये स्प्लिटर खुल गया था, ओके, यू फॉरगॉट अ कॉमा, ठीक है। ए इज नॉट बी लिखना पड़ेगा, ओके। मैं देख लेता हूँ और कोई सिंटेक्स तो नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। और कुछ इसमें आ रहा है, ए ट्रू, बी फॉल्स, नॉट ए, चलो ये भी है, ठीक है। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वैसे मेंबरशिप ऑपरेटर इसको, या फिर हम मेंबरशिप ऑपरेटर में ना लेके, ये मैंने आपको शायद मेंबरशिप ऑपरेटर का एग्जांपल दे दिया था। अगर हम इसे मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं लेंगे, हाँ, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर का ही एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी फिलहाल के मैं हटा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय बाद मैं खुद इस पर काम कर रहा हूँ, इस कारण से यू नो थिंग्स डू स्लिप आउट। तो प्रिंट में इसको करा देते हैं क्या, ये जो है दिस इज फॉर नॉट ना, ये लिखा था मैंने, हाँ ठीक है, दिस इज फॉर नॉट ऑपरेटर, ये ले लिया। और इस पे मेरे को कुछ ऐसा ब्रेक तो करने की जरूरत है, इसको भी अपन फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ठीक है। सेम टू सेम मैं बना देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें सॉर्ट हो जाए। मैं थोड़ा आज स्पीड अप कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि पिछली वीडियो 45 मिनट की बन गई थी, बहुत बेसिक सी थी, तो मैं नहीं चाहता कि 45 मिनट तक हम बहुत ज़्यादा बेसिक में अटके रहें, ठीक है। सो वी हैव टू कीप द पेस, सो ठीक है। अब यहाँ पे नॉट ए का मतलब क्या होता है, नॉट ए हमेशा आपको जो भी आपकी वैल्यू है उसका उल्टा दे देगा। ए मेरा ट्रू था, नॉट ए कर दोगे फॉल्स दे देगा, सीधा उल्टा। आप मैं यहाँ पे अगर बी के लिए चेक करूंगा तो ये इसको सीधा ट्रू दे देगा, प्रिंट नॉट बी, ये मेरे को ट्रू दे देगा। तो नॉट क्या करता है, नॉट डज राइट, ठीक अपोजिट वाला चीज, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जो मैं आपको इज नॉट अलाउ ऑपरेशन दे रहा था, वो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो मैं आपको मेंबरशिप ऑपरेटर का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था बाय मिस्टेक, ठीक। उस चीज को भी आप हटा दो। असाइनमेंट ऑपरेटर पे आते हैं। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट का मतलब होता है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो किसी चीज की वैल्यू किसी में असाइन करना। जैसे यहाँ पे हम ये वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ये इक्वल टू दिख रहा है आपको, तो ये वेरिएबल है हमारा ए, ये इक्वल टू क्या कर रहा है कि इस ट्रू की वैल्यू को ए में असाइन कर रहा है, दैट्स इट। तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होगा, देख लेते हैं वो भी। असाइनमेंट ऑपरेटर, सो दिस इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हम सब ने डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस, क्योंकि ये मोस्टली चीजें अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगी, बट मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा a इक्वल्स टू है 10, b इक्वल्स टू है 20। अब प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, जैसे आप अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने काम किया होगा तो आपको ध्यान होगा कि जब भी आपको कोई चीज़ ऐड करनी होती थी तो आपने लिखते थे a प्लस प्लस 2, तो वो 2 काउंट ऐड कर देता था, मतलब वो a की वैल्यू 12 कर देता था या ऐसा कुछ। इस केस में पाइथन में हम प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, बट हमारे पास जो वैल्यू पाइथन का जो तरीका है वो ऐसा है कि हम सीधा प्लस इक्वल्स टू लिख के भी इसका काम कर सकते हैं। तो अगर हम उसको देखने आएंगे तो अगर मान लीजिए मैं कर देता हूँ a प्लस इक्वल्स टू बी। अब अगर मैं इसकी वैल्यू लूंगा, सॉरी इसको मैं प्रिंट कराना भूल गया, ठीक है, आई जस्ट कीप ऑन फॉरगेटिंग
थिंग्स, इनवैलिड सिंटैक्स, वाई ब्रो, ठीक है कोई बात नहीं। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, c इक्वल्स टू a प्लस इक्वल्स टू b। हाँ रुक जाओ, a प्लस इक्वल्स टू b गलत तो नहीं है, ठीक है 2 लिख के देखते हैं, इसको बैकस्पेस मारते हैं और इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये सिंटैक्स गलत क्यों दे रहा है, ठीक है a प्लस इक्वल्स टू b, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी देखो यहीं पे मैं गलती कर रहा था, ओके पता नहीं यार मैं क्यों ज़्यादा तेज़ी में गलती कर रहा हूँ, ठीक है। a प्लस इक्वल्स टू b का मतलब है कि जो मेरी a की वैल्यू है उसमें तुम ऐड करो और इसको इक्वल कर दो तुम, उसमें ऐड क्या करना है, जो b की वैल्यू है, ठीक है। और मुझे प्रिंट कराना चाहिए था a खाली a, क्योंकि मैं जो वैल्यू ओवरराइड कर रहा हूँ वो a की कर रहा हूँ, मैं गलती करता, मैं पूरा ये स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा था और इस स्टेटमेंट का कोई आउटपुट नहीं आता है, ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस स्टेटमेंट का कोई आउटपुट नहीं आता है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो फिर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने मुझे 30 जो है वैल्यू वो दे दी है, क्योंकि इसने a के अंदर 20 को ऐड कर दिया है, a प्लस इक्वल्स टू 20। सेम गोज फॉर a माइनस इक्वल्स टू 20, a माइनस इक्वल्स टू b अगर मैं करूँगा और फिर मैं यहाँ पे a को प्रिंट कराऊंगा तो वही वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10। अगर यही चीज़ मैं ये वाला ऑपरेटर लेके चलता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको समझ आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है। तो ये सिंपली जो भी आप एक ऑपरेटर इसके साथ दे रहे हो, उसके साथ आप एक इक्वल टू का सिंबल दे रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, वो इसको डिवाइड करके इसमें या मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो भी आप ऑपरेशन इसमें दे रहे हो वो करा के इस पर्टिकुलर जिस भी पर्टिकुलर वेरिएबल की आप बात करोगे उस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू वो स्टोर करा देगा, ठीक है जी। अब चलते हैं अपन आगे। मेरे माउस का स्क्रॉल बार खत्म हो गया है, मतलब खत्म मतलब खराब हो गया, बट लेट मी चेंज माई माउस नाउ, आई गॉट अनदर माउस ऑल्सो राइट। ऑन है, इसको BT2 कर देता हूँ मैं। अगर मैं BT2 करूँगा तो ये वर्क अभी नहीं कर रहा, एक सेकंड लीजिएगा, मैं इसको ज़रा कनेक्ट कर, अच्छा मेरा ब्लूटूथ ही ऑफ है, ठीक है। और ओके सो ये मेरा कनेक्ट हो गया है माउस, कूल, इट वर्क्स नाउ। लेट मी कीप दिस माउस इनसाइड, तो दिस गोज प्रीटी कूल, ठीक है। अगला हमको जो चेक करना है वो चेक करना है क्या, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर ठीक है यूज होता है, ठीक है। जितना भी हल्ला हो रहा है आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। हाँ तो ये एंड आपके ऑपरेटर हो गया, ठीक है। मैं इसका भी एक एग्जांपल अगर आपको दूं, वैसे एंड तो चलो फिर भी यूज हो जाता है मार्केट में, बाकी आउटपुट जो है उनको मैंने इतना यूज होते हुए क्या बोलूँ, इतना इसको मैंने यूज होते हुए देखा नहीं है, तो इसका एग्जांपल मैं फिर भी आपको देख ही देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे एंड की ही बात कर रहे हैं, ठीक, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है हमारा आउटपुट जो है वो 0 ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, वो कंपैरिजन में वैसे नहीं आ रही है, तो उस केस में इसकी जो आउटपुट है वो 0 आएगी। और इस केस में क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट है वो 20 आएगा, ठीक है। बिटवाइज आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू यूज अदर थिंग्स। आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी मैं एक बार के लिए आपको मेंबरशिप का एग्जाम्पल दे दूंगा, क्योंकि मेंबरशिप इज समथिंग यू नो विच यू आर गोइंग टू यूज इन मार्केट अ लॉट एज इन दीज आर स्टिल बीइंग यूज्ड। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई लिस्ट है ए, अब मैं इसमें लिखता हूँ कि प्रिंट 1 इन है, सॉरी ये ठीक है, प्रिंट 1 इन है और प्रिंट 6 इन है या 10 इन है। चलो अब इस केस में क्या होगा, आप खुद से सोचो कि मेरे पास एक वेरिएबल है, मेरे पास एक लिस्ट है ए नाम की, लिस्ट भी एक डेटा टाइप है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कल बताया था। अब मैं इस लिस्ट से क्वेरी कर रहा हूँ कि तुम मुझे ये बताओ मेरे ए के अंदर 1 है या मेरे ए के अंदर 10 है, तो आपको क्या लगता है इसके आउटपुट में क्या आएगा। अगेन क्योंकि यहाँ पे भी हम कंपेरिजन ही कर रहे हैं, कंपेरिजन से ज़्यादा क्वेरी कर रहे हैं, इस केस में भी हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। हमारे पास मोस्टली जो आउटपुट आते हैं वो ट्रू या फॉल्स में ही आते हैं, अपार्ट फ्रॉम अगर आप कहीं कोई ऐसा सम कर रहे हो, ठीक है, उसी बेसिस से फिर हम अपना लॉजिक डिसाइड करते हैं। तो अगर मैं इसका आउटपुट लूंगा तो ये आएगा, जैसा कि मैंने कहा था, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि
जब भी हम 1 चेक कर रहे हैं ए के अंदर तो मेरे पास ट्रू आ रहा है, और यही अगर मैं चेक कर रहा हूँ 10 ए के अंदर तो लिस्ट के अंदर मेरे 10 नहीं है। लिस्ट और एरे में कंफ्यूज मत होइएगा अभी के लिए, कि अगर आप पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हो तो आपको ध्यान होगा कि ऐसी चीज़ जनरली हम इसे एरे कहते हैं, पाइथन के अंदर हम इसे लिस्ट कहते हैं। एरे एज अ कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर नहीं है, एरे के लिए वे स्पेसिफिकली मूव इनटू नमपाई। नमपाई के अंदर हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिक पाइथन के अंदर या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एज सच एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है। लिस्ट क्या होती है दैट वी विल बी डिस्कसिंग बिट फर्दर। तो फिलहाल के लिए आइडेंटिटी भी बता ही दूं क्या मैं, आइडेंटिटी भी क्यों ही छोड़े, वरना लोग कहेंगे भैया आइडेंटिटी नहीं बताया। ठीक है, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर जो आपका यही है, इज नॉट, ये भी जो आपकी आउटपुट देगा ऑब्वियस सी बात है बूल में ही देगा। ठीक, तो इसको अगर मैं लेके चलता हूँ a is 10 b is 20 विल गो दिस वे। ठीक है, और फिर मैं करता हूँ a is b और a is not b। अब इस केस में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम इसमें भी एक कंपैरिजन ही कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी इज नथिंग टू जस्ट टू चेक कि हाँ ऐसा कुछ है कि नहीं। तो इसमें भी जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स और ट्रू, क्योंकि a इज नॉट b एंड a इज b, इस पे फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चेक कर रहा है क्या मेरा a जो है वो b है, मतलब क्या मेरी a की जो वैल्यू जो कि 10 है क्या वो b की भी वैल्यू है। तो आपने सीधा कह दिया कि a की वैल्यू b नहीं है, तो उसके लिए फॉल्स आ गया। अगले केस में हम कह रहे हैं क्या मेरी a की वैल्यू b नहीं है, तो उस केस में क्योंकि हमारी कंडीशन खुद सेटिस्फाई हो रही है तो उसके चक्कर में ये आ गया ट्रू। ठीक है, अगली चीज़ हम चलते हैं, एक बार मैं अपने इस पे आ जाऊं कि मुझे और क्या क्या आपको बताना है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल क्विकली चेक दैट व्हाट एल्स इज स्टिल लेफ्ट यू नो। हाँ ठीक है, हमने ये कर दिया। ठीक 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 ठीक, जस्ट मैं एक बार वो देख रहा हूँ कि अच्छा हाँ, जैसे मैं बताता वेरिएबल डिक्लेरेशन का, तो मैं इसमें एक हाइफन दे के वेरिएबल्स इन पाइथन, वेरिएबल इन पाइथन से अच्छा होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन इन पाइथन। वेरिएबल्स की स्पेलिंग पे मिस्टेक क्यों आ रही है, व्यू प्रॉब्लम। ओके, अननोन वर्ड इसके लिए है वेरिएबल, वेरिएबल्स भी, वेरिएबल खुद एक अननोन वर्ड है VARI। ओके, वेरिएबल्स इन पाइथन, वेरिएबल डिक्लेरेशन पाइथन। ये जो अभी आपने देखा कि क्या नाम है यहाँ पे अभी नहीं, अगर मैं इसको मान लो मैं यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो ये एक अंडरलाइन करके एक आ रहा था, ये एक इसका एक्सटेंशन है आपके VS कोड का। ठीक है, इसका मैं आपको नाम बता दूंगा, मेरे दिमाग से नाम उतर गया। तो यहाँ पे आपकी मोस्टली प्रोग्रामिंग करते समय हम कई बार स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, उस एक्सटेंशन को, इस एक्सटेंशन की मदद से आपकी जो स्पेलिंग है कई बार फिक्स हो जाती है। तो वेरिएबल क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में देखा जाए तो ये एक ऐसी, जैसे मैंने कल बताया था कि वेरिएबल आर समथिंग जिसमें हम कुछ भी, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जिसे हम कभी भी कहीं पे भी, जिसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो एक तरीके से ये मेमोरी लोकेशंस पे अपनी वैल्यू स्टोर कराते हैं। इनको डिफाइन करना, जैसे मान लीजिए ए, अच्छा इनके बिना कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप एंड नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते या आप ट्रू नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। रीजन, ये एरर दे देंगे क्योंकि ये है रिजर्व्ड कीवर्ड। तो इसकी कंडीशन नंबर 1 है कि पहली कंडीशन है यू कैन नॉट क्रिएट अ वेरिएबल विद रिजर्व्ड कीवर्ड्स। तो पहली कंडीशन तो इसकी ये है कि आप रिजर्व्ड कीवर्ड के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते। अगला इसकी कंडीशन ये है कि किसी भी स्पेशल कैरेक्टर के साथ, जैसे मान लीजिए a%=10, तो ये भी कोई आपका वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ना ये, ठीक, और ना ही ऐसे। यू कांट क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेरिएबल विथ स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है जी, अब आप कहोगे कि यार अंडरस्कोर, तो क्या ये बना सकते हैं? जी नहीं, आप इस नाम से भी कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हो आप पाइथन के अंदर। ओके सॉरी, a_b बन जाता है, परसेंटेज नहीं बनता है, क्योंकि अंडरस्कोर को इसलिए फ्री रखा जाता है क्योंकि जब भी हम, जैसे मान लीजिए आगे चल के हम फंक्शन डिफाइन करते हैं या जब भी लंबा लंबा नाम डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ डेफ
कैल्क ABC या ABC, जब भी मैं कुछ इस नाम का फंक्शन बना रहा हूँ तो ये कैलकुलेट हो जाता है, ये इंक्लूड हो जाता है, पर हम जनरली इस टाइप से वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिफाइन एनी वेरिएबल विद स्पेशल कैरेक्टर, एंड व्हेन आई से स्पेशल कैरेक्टर, आप ऐसे वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते हो। आई गेस आप शायद ऐसे वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते, या कर सकते हो, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, माई मिस्टेक, आई जस्ट फॉरगॉट दिस, कोई बात नहीं। तो आपने इतना जान लिया कि यू कैन नॉट क्रिएट वेरिएबल्स विद स्पेशल कैरेक्टर, यू कैन नॉट क्रिएट वेरिएबल विद स्पेसेस ऑल्सो। तो a b इक्वल्स टू 10 आप ऐसे भी वेरिएबल नहीं बना सकते हो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि आप एक वेरिएबल कैसे बना सकते हो, एक वेरिएबल आप कैसे नहीं बना सकते हो, ठीक है जी। चलो ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने एक अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है स्ट्रिंग। इसके लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं, day02 strings.ipynb, ठीक है। कोड में ले लेते हैं हम पाइथन, प्लेन टेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे पाइथन। देखो स्ट्रिंग्स क्या है, ठीक है, बहुत बेसिक लैंग्वेज में अगर बताई जाए तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं पाइथन के अंदर। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई लिया एक वेरिएबल s, इसको मैंने दे दिया हाई, ये एक स्ट्रिंग है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a जिसका मैंने नाम रख दिया हाई, इट इज मी। अभी जब मैंने इट के बाद जब मैंने ऐसे लिखा था, क्या नाम है, इट्स ऐसे करके, तो ये एरर क्यों दिया था ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बट इसको हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। पाइथन के अंदर हम किसी भी तरह से स्ट्रिंग बना सकते हैं, और आपको पता है कि ये जो है ये मेरे हैं वेरिएबल। तो मैं वो लेके चलता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ a, जिसमें मैं देता हूँ हर्षित। फिलहाल मैं लेके चलता हूँ उसमें अपना नाम। ऑल ओवर स्ट्रिंग बस यही है। तो स्ट्रिंग का इतना हल्ला क्यों, स्ट्रिंग हमें इतनी पढ़नी क्यों चाहिए? अब हम बात करेंगे आगे उसी मामले की कि स्ट्रिंग हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो भैया देखो, स्ट्रिंग अपने में एक बहुत बड़ी क्लास है, स्ट्रिंग के अपने बहुत बड़े फंक्शन है। अगर मैं इसका टाइप आपको चेक करके दिखाऊं कि प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो ये आएगा आपका क्लास ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग अपने में ही बहुत बड़ी क्लास है, स्ट्रिंग के अपने में ही बहुत ढेर सारे फंक्शन है। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई डेटा टाइप पढ़ेंगे हमें उस डेटा टाइप को पढ़ने ज़्यादा उसके फंक्शन समझने होंगे। इसमें ऑलरेडी n नंबर ऑफ फंक्शन है, n नंबर व्हेन आई से n नंबर इट मीन्स इसमें बहुत ढेर सारे फंक्शन है, ठीक है। हम सारे फंक्शन नहीं पढ़ सकते, हम बहुत बेसिक के फंक्शन पढ़ेंगे, बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग का या किसी भी डेटा टाइप का वो ये है कि उस डेटा टाइप को समझने ज़्यादा हम उसके फंक्शन से उसको समझें। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने इसका टाइप चेक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब एक होता है एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, ठीक, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी स्ट्रिंग को बनाते हैं या फिर हम किसी लिस्ट के अंदर हम किसी चीज़ पे काम करते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारे इसके अंदर एक इंडेक्स बनता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल है वो जिस भी जगह पे स्टोर हो रहा है, ठीक है, वो अपने आप को स्टोर कैसे कर रहा है। वो एक तो होता है कि मेमोरी लोकेशन में कैसे स्टोर कर रहा है। अगला, अगर मैं अभी कोड इस समय आपको समझाऊं, तो हर एक स्ट्रिंग, हर एक लेटर की यहाँ पे एक अपनी खुद की इंडेक्स है, ठीक, वो अपने आप को उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर कर रहा है। जैसे इसके अंदर 7 एलिमेंट है, ठीक है, 7 मेरे लेटर्स हैं, तो इन 7 का अपना अपना एक इंडेक्स है, ठीक। एक इंडेक्स पे एक एलिमेंट रह सकता है, उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आगे चलता हूँ, हमारी इंडेक्सिंग पॉजिटिव में जब भी शुरू होगी वो हमेशा शुरू होगी 0 से, अब वो जाती है n-1। n-1 का मतलब है जो भी मेरा लेटर है, जो भी मेरा वर्ड है, जो भी मेरा सेंटेंस है, उसमें जितने भी टोटल वर्ड है, जितने भी टोटल लेटर्स हैं, जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर 7 लेटर हैं, तो जो मेरा इंडेक्स है वो जाएगा 0 से लेके 6 तक, क्योंकि मैंने 0 को इंक्लूड कर लिया। अगर मैं 1 से काउंट करता तो HARSHIT 7 लेटर्स, अब मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, देख लो उंगली मेरी 7 खुली है बट मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया है। तो इस केस में क्या होता है कि जो मेरी काउंटिंग है वो 0 से शुरू होती है और 7 तक जाती है। ये मैं बता रहा हूँ केस जब मेरा
लेटर जो है वो पॉजिटिव है। यही चीज जब निगेटिव हो जाती है तो क्या होता है कि ये -1 से शुरू होती है और ये जाती है -7 तक। -7 मतलब जो भी एंड अमाउंट होगा, जो भी एंड आपका नंबर होगा। जैसे अगर मेरा हर्षित नाम है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो ये ऐसे उल्टा चलती है। तो अब अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो जनरली हम इसको एक्सेस करते हैं जो भी हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल, क्योंकि जो भी हमारा स्ट्रिंग है वो किस में स्टोर्ड है, एक वेरिएबल में। उस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लेते हैं स्क्वायर ब्रेसेस, उसके अंदर हमें जो भी एलिमेंट चाहिए। अगर मैं इसको अभी प्रिंट कराऊं तो ये दे रहा है मेरे को h। अब आप देखो एक इंडेक्स पे एक ही चीज एप्लीकेबल है। अब मैं यही चीज अगर चेक करूंगा 1 पे क्या है तो ये दे देगा मुझे a। अगर मैं यही चीज चेक करूंगा 8 पे क्या है, देखो मैं आउट ऑफ इंडेक्स रेंज जा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना 8 पे क्या है, ये मेरे को दे दिया स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, क्योंकि मेरे नाम में लेटर ही 7 है। ठीक है जी, 7 लेटर है मतलब 7वें पे भी कुछ होगा। 7वें पे क्या होगा, मैंने चलाया, अरे ये तो सर फिर से स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दे दिया। आप तो कह रहे थे आपके नाम में 7 लेटर है, मैंने तो 7 पास किया है, क्यों एरर दिया? ये आपको एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपकी जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से शुरू हुई है, 0 से। आप इंडेक्सिंग भी तो देखो कहाँ से शुरू हो रही है, इंडेक्सिंग आपकी 0 से शुरू हुई है, तो 7 को आप कॉल करोगे तो फटेगा, क्योंकि 7 इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं। आपका इंडेक्स 0 से शुरू हुआ, आखिरी एलिमेंट आपका टी था, और आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स क्या था उस टी का, वो था 6। तो उस केस में क्या हुआ कि आपके टी जो है वो जब 6 पे है तो 7 पे तो कुछ रहा ही नहीं, भले आपके नाम में कितने भी लेटर्स हो, आपके स्ट्रिंग के अंदर कितने भी वर्ड्स हो। एक चीज और, इंडेक्स स्पेस वाइट स्पेस भी काउंट करता है। तो अगर मान लीजिए जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वाइट स्पेस दे देता, अब मैं 7 चलाता, तो आप देख रहे हो यहाँ पे टी आ रहा है, और अगर मैं इन्हीं लाइन को कमेंट करके अगर मैं खाली 0 चलाऊं तो आप देख रहे हो कि वाइट स्पेस भी आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखना कि आप जब भी स्ट्रिंग में कुछ भी बना रहे हो तो आपकी वैल्यू के अंदर वो वाइट स्पेस भी काउंट करता ही करता है। अगला हम आते हैं इसके 6 पे। अगर मैं 6 दे रहा हूं तब आई कैन सी कि हाँ मेरे पास टी जो है वो आ रहा है। मेक सेंस? इतना आपको क्लियर हो गया? अभी तक मैंने बात करी थी पॉजिटिव इंडेक्स की, अब मैं बात करता हूं आपके नेगेटिव इंडेक्सेस की। तो मैं आता हूं यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सेस पे। अब अगेन सिंस आई हैव टू बिगिन विद माय नेगेटिव इंडेक्स, मैंने दे दिया -1। अब देखो पॉजिटिव जो कभी भी, अगर मैं आपको ये चीज़ किसी वाइट बोर्ड पे समझाऊं तो वाइट बोर्ड पे समझाने के लिए मुझे चाहिए होगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बीइंग कॉज्ड। कोई दिक्कत नहीं है, साइन इन करते हैं इसको, और इसको भी एक बार साइन इन कर देते हैं। इट विल बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड समथिंग ऑन पर्टिकुलर दिस थिंग। ठीक है, तो लेके चलते हैं। अरे भाई साहब कितना कुछ ऑप्शन आ रहा है इसमें। आई स्टार्ट विद द ब्लैंक कैनवास। ओके, मेरे पास मैंने ले लिया एक पेन, इंक ले लिया। इंक ले ली मैंने, मान लीजिए आपकी किस कलर की, ब्लैक कलर की। तो अब जैसे मान लीजिए जो भी आपने कभी स्केल देखा है, ये जो भी कोई स्केल होता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे था मेरा H, यहाँ पे था मेरा A, यहाँ पे था मेरा R, यहाँ पे था S, यहाँ पे था H, यहाँ पे था I, यहाँ पे था T। अब ये जो इंडेक्सिंग शुरू हुई है ये हुई है मेरी 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से। अब ये मेरी 0 शुरू हुई है, लाइन के इधर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, जब भी आप राइट में देखते हो हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप जब भी लाइन के एंड में देखते हो, 0 के लेफ्ट साइड में देखते हो, तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इधर हमेशा रहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब -1 -2 और फिर आपका -3 -4 -5 -6 -7। मेरी लाइन टेढ़ी हो गई यार, गुड़ गोबर कर दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए ठीक है, तो अभी हम इस पार्ट को नहीं देखते हैं, इस पार्ट को नहीं देखते हैं, एज इन हम 0 से इधर वाले पार्ट को लेते हैं पॉजिटिव, और यहीं से अगर मैं इसको ऐसे उल्टा ले लूं तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब क्योंकि नेगेटिव हम देख रहे हैं तो ये जो एलिमेंट है I, ये मेरा किस पे पड़ रहा है, -1 पे। कंसीडर 0 यही है, ठीक है, ऐसा आप कंसीडर करो कि 0 मेरा अगला यही है, यहीं से हम रिवर्ट हो रहे हैं। ये पड़ा मेरा -1, I पड़ा मेरा -2, H पड़ा मेरा -3, S पड़ा मेरा -4, R पड़ा मेरा -5, अपने नाम की स्पेलिंग भूल गए, A पड़ा मेरा -6, और ये जो S था ये पड़ा मेरा -7। ठीक, आई होप ये चीज थोड़ा ऐसा डरावना सा बना है पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका।
कि ये वही वाला है जो मैं निकाला हूँ, जो पीछे दिखा रहा था, ये देखो हमारा, ये देखो खरीदा था, यूज ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है, अमेजॉन बेसिक्स से लिया था मैंने। हेल्पफुल चीज़ है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा माइनस प्लस का, ठीक। तो इसको अगर मैं आपको वापस लेके चलूँ आपके बोर्ड पे, तो अगर मैं यहाँ पे -1 ले रहा हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि ये टी क्यों आ रहा है, क्योंकि वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। अब इसी को मैं अगर यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, डकार आ जा रही है बहुत ज़्यादा, ए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अगर -7, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एच, ठीक है। ये हो गए आपके पॉजिटिव इंडेक्सेस, ये हो गए आपके पॉजिटिव इंडेक्सेस, और यहाँ पे आपके ये हो गए आपके नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है जी। ये हो गया आपकी एक्सेस करना एलिमेंट्स को इंडेक्स वाइज 1 by 1। अब तो क्या हम सिर्फ 1 by 1 ही एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम किसी रेंज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं साहब, आपकी मर्जी, आपको कौन रोक सकता है। अब हमें अगर रेंज को एक्सेस करना, तो अगेन हम इंडेक्स कैसे एक्सेस कर रहे थे, वेरिएबल नेम लिया, ब्रैकेट लिया, और उसके बाद हम दे रहे थे कि हमारा 0 से शुरू करो। अब जैसे मान लीजिए मेरे जो एलिमेंट शुरू हो रहा है, अब एक चीज़ में ये देखना, अगर मैं यहाँ पे से कोलन पास कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने डाला 0, मैंने अगर कोलन के बाद की वैल्यू कुछ नहीं डाली, या मैं यहाँ पे, अच्छा वो भी मैं अभी आगे बताता हूँ, मैं थोड़ा और आसान से बताता हूँ। मैंने डाला यहाँ पे 4। अब आप बताओ मेरे पास क्या क्या एलिमेंट आना चाहिए, ये चीज़ आप थोड़ा सोच के बताओ कि अगर मैं 0 से लेके 4 तक चलाता हूँ तो मेरे पास क्या एलिमेंट आना चाहिए, इसको आप कमेंट करके बताओ, तब तक मैं इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एलिमेंट क्या आया, HARS। अब मेरा अगर आप देखोगे 0 1 2 3, तो जो आप 4 देख रहे हो, जो एंड पॉइंट था, उसने इसको इंक्लूड ही नहीं किया। इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, मैथ्स में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये भी आता था लाइन में, कि हम जब भी ऐसा कुछ बनाते तो आप देखते, आपको ध्यान होगा कि जो एंड होता था, ठीक है, अगर आपको ध्यान, जैसे मान लीजिए ये एक, अरे यार पेन नहीं सेट हो गया, इंक, अगर मान लीजिए ये मेरा कोई एक क्लोज सर्कल है जहां से मैंने शुरू किया, तो आखिरी सर्कल मेरा ओपन रहता था, ठीक है। तो ओपन सर्कल का मतलब क्या होता है, इसको एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। सेम गोज ओवर हियर, जो मेरा इंडेक्स मैंने यहाँ पे दिया है 4, जो भी मेरा आइटरेशन चलेगा, जो भी मेरा यहाँ पे जो भी कॉलिंग चलेगी इंडेक्सेस की, वो चलेगी आपकी लिमिट में। लिमिट में का क्या मतलब है, लिमिट में का मतलब है एक्सक्लूडिंग द लास्ट इंडेक्स या लास्ट रेंज यू हैव पास। जो मैंने लास्ट रेंज पास करी थी वो मैंने करी थी टेक्निकली 4। तो 4 का मतलब ऐसे समझो कि इसके अंदर जो एलिमेंट आने चाहिए थे वो आने चाहिए थे 5, ठीक। 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4, अगेन सी 0 1 2 3 4। तो जो इंडेक्स का आखिरी वाला एलिमेंट था, ये इसको हमेशा एक्सक्लूड कर देता है। तो जब भी अगर मान लो आप यहाँ पे 3 दिए होते, तो इसमें एलिमेंट आते सिर्फ 3, आते एलिमेंट 3, अभी भी आप देखो एलिमेंट आए हैं 4, पर जो आखिरी वाला इंडेक्स है वो इसने स्किप कर दिया है। ये चीज देख लो, आखिरी वाला इंडेक्स 0 1 2 3 4, जो आखिरी इंडेक्स है उसने इसको स्किप कर दिया। एलिमेंट मेरे पास अभी भी 4 है, HARS एलिमेंट 4 आए, बट जो आखिरी वाला इंडेक्स था उसने इसको स्किप कर दिया है, ठीक है। अब मान लो अगर इसी तरह आपको, अभी मैं इसमें और बताता हूँ, ठीक है, एक चीज और रह रही है, वो मैं भी आपको आगे बता दूंगा, लेंथ कैसे चेक करते हैं। अगर मान लो आपने कहा कि सर मेरे को एक चीज बताओ, या भैया मेरे को एक चीज बताओ कि मुझे ऐसा चाहिए, मेरे को पास पूरी स्ट्रिंग आ जाए, मैं कोई रेंज नहीं देना चाह रहा कि मेरे को कितना है क्या नहीं, मेरे को सारे एलिमेंट चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी, बस ये लिख दो, पूरी रेंज आ गई। अब इसमें क्या होगा, इसमें कॉलन के पास देखो, इसे कहते हैं हम स्टार्ट स्टेप, अगले को कहते हैं स्टॉप स्टेप, और इसके बाद एक और आता है जिसे हम कहते हैं जंप, ठीक। तो ये जो पहला एलिमेंट है इसके अंदर का, इसे हम कहते हैं स्टार्ट स्टेप, इसे हम कहते हैं, यहाँ पे जो हम पास करते हैं ये कहते हैं स्टॉप स्टेप। अब हमने कोई स्टॉप स्टेप नहीं दिया कि भैया तुम रुकोगे कहाँ, ये हमने आपको नहीं बताया। बाय डिफॉल्ट अब ये कहाँ रुकेगा, जब पास कोई रेंज नहीं है, इसने चलना शुरू किया, इसने 0 पे एच को पकड़ा, 0 पे चला, 1 पे चला, 2 पे चला, 3 पे चला। मैं ये भी आपको इसी पे समझा देता हूँ, ठीक है। स्क्रॉलिंग इट टू समवेयर एल्स, मैं नहीं यार, इसको स्क्रॉल कर दूंगा तो ये ऐसा ना हो विलुप्ति हो जाए, ठीक है। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ वाया फिगर ही ओनली, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। हाँ पेन है मेरे पास, ठीक है। हमने एक इंडेक्स बनाया, हमने डाला यहाँ पे 0, हमने डाला यहाँ पे सॉरी इरेजर है, इरेजर, ये क्या है, ये रहा इरेजर, ठीक है। हमने वापस इंक पे आए, यहाँ पे डाला मैंने H, यहाँ पे डाला मैंने A,
यहाँ पे डाला मैंने R, यहाँ पे डाला S, यहाँ पे डाला H, यहाँ पे डाला I, यहाँ पे डाला मैंने T। एलिमेंट क्या दे दिया 0 1 2 3 4 5 6। अब इसने क्या किया, स्टार्ट स्टेप जो था, जो मेरा जो ये जो ब्रैकेट बनता है इस टाइप से, इसके अंदर मैंने 2 कॉलन आपको दिखाए थे, एक ये 2 कॉलन अपन डाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। मैंने शुरू किया 0 से, ये हो गया मेरा बिगिन पॉइंट। एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डिफाइन किया। अब ये क्या करेगा, इसने 0 से चलना शुरू किया, 1 पे आया, इसको एलिमेंट मिला, 2 पे आया, इसको एलिमेंट मिला, 3 पे आया, इसको एलिमेंट मिला, 4 पे आया, इसको एलिमेंट मिला, 5 पे आया, इसको एलिमेंट मिला, 6 पे भी आया तो इसे एलिमेंट मिला। जब ये 7वें पे गया तो इसे कोई एलिमेंट नहीं मिला। अब जब इसे कोई एलिमेंट नहीं मिला तो ये क्या किया, इसने यहाँ पे इसको कर दिया ब्रेक, ठीक है। इसने यहाँ पे इसको कर दिया ब्रेक, और इसने मुझे इन रिटर्न क्या रिटर्न कर दिया, मेरा पूरा नाम। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 पे से कुछ नहीं मिला, इसने ब्रेक करके मुझे जो भी मेरी स्ट्रिंग थी वो इसने मुझे पास कर दी। अब अगर इसमें आप मेरे से कहोगे, अभी हमारा देखो, अभी जो इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज है या जंप साइज है, वो है 1 का, ठीक। वो किसका है, 1 का। ये एक बार में एक एलिमेंट ही जंप कर रहा है। आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे ऐसा चाहिए कि H के बाद सीधा R दे दे, मतलब ये जो जंप ले, ये ले 2 स्टेप की, एक की ना लेके ये ले 2 स्टेप की। उसको हम कहाँ पास करते हैं, हम एक और कोलन लेंगे और हम पास कर देंगे 2। अब जब हम इसको चलाएंगे तो ये क्या दे रहा है मुझे, HRHT। इसने कैसे अभी जंप ली, ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ नीचे समझा रहा हूँ, ऊपर बहुत ज्यादा भर गया। ये H से शुरू हुआ, ये गया R पे, A को स्किप किया, फिर ये गया H पे, इसने S को स्किप किया, फिर ये सीधा गया T पे। तो इसने मुझे क्या दिया, HRHT। 2 के जंप लेके 0 से शुरू किया, सीधा 2 पे आया, 2 से शुरू किया, सीधा 4 पे आया, 4 से शुरू किया, सीधा 6 पे आया। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया। ये एक तरीका है जिससे हम अपनी किसी भी स्ट्रिंग को, सेम गोज इन लिस्ट ऑल्सो, सेम गोज इन टपल ऑल्सो, तो हम इस वे में किसी भी तरीके से अपनी चीजों को स्लाइस कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं इंडेक्स स्लाइसिंग। इसे हम कहते हैं इंडेक्स स्लाइसिंग, SLICING, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया है इंडेक्स स्लाइसिंग, बस, और कोई बात नहीं है। ठीक, अगर आप इसके अंदर कोई एलिमेंट पास कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पास कर दिया 5, अगर आप ऐसे कर देते तो ये 0 से लेके 5 तक चलता है 2 के जंप के साथ। अब देखो, नॉर्मली किसी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में एक आता है रिवर्सिंग योर स्ट्रिंग, आता है बहुत सारे क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं कि रिवर्स योर स्ट्रिंग। तो उसमें आप क्या करते हो, आप बहुत दिस दैट लॉजिक फलान ढिकान बहुत कुछ दिमाग लगाते हो। पाइथन में कुछ नहीं करना है। पाइथन में A लिखना है, ब्रैकेट बनाना है, 2 ये देना है और -1, आपकी पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। बस, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ईयर मतलब पहला इंटरव्यू था मेरा जिस कंपनी में, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उसमें भी पूछा गया था। और मैंने ऐसे करके दिखा दिया। वो कह रहा है ये क्या है, मैंने कहा सर ऐसा ही आता मुझे। तो कह रहे हैं हाँ स्ट्रिंग तो रिवर्स हो गई। मैंने कहा हाँ सर हो गई। कह रहा है चलो ठीक है, अच्छा। मैं कहा ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे रिवर्स क्यों हो गई, अगर मैं आपको ये भी समझाऊं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज में, तो इसको समझाने के लिए इसको अपन क्या करते हैं, पूरा एक बार अंडू कर दिया। हाथ से मूव होता है क्या ये? ओह वाह भाई, ये मेरे को अभी पता चला, हाथ से मूव होता है, ठीक है। अब इसको भी हम ऐसे ही करते हैं कि मेरे पास जो पेन का आइकन था वो ये रहा, ब्लैक वाला पेन अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, हमने यहाँ पे दिया H, यहाँ पे हमने दिया A, यहाँ पे हमने दिया R, यहाँ पे हमने दिया S, यहाँ पे हमने दिया H, यहाँ पे हमने दिया I और यहाँ पे हमने दिया T। हमने कंडीशन क्या पास करी थी, कुछ नहीं, स्टार्ट स्टेप कुछ नहीं, एंड स्टेप कुछ नहीं, और उल्टा चला दो, -1। अब ये कहाँ से शुरू हुआ चलना, उल्टा, पीछे से चलना शुरू हुआ। इसने सबसे पहले पकड़ा T, अब ये उल्टा चल रहा है, इसका स्टार्ट स्टेप ये हो गया। जंप साइज भी हमने कुछ, जंप साइज मैंने क्या दे रखा है, -1, उल्टा चलाओ। अब इसके लिए बिगिन पॉइंट कुछ नहीं है, एंड पॉइंट कुछ नहीं है। अब ये T से शुरू हुआ, I पे गया, H पे गया, S पे गया, R पे गया, A पे गया, H पे गया, सॉरी, ठीक है। इसने मेरे को ये सेम स्ट्रिंग जो है ये रिवर्ट करके दे दी। तो बस यही था सर आपका स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ऑलरेडी 50-55 मिनट की वीडियो बन चुकी है, सो विल एंड अप हेयर ओनली। यू नो आई कुड एक्सपेंड इट मोर बट आई एंड अप हेयर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली चीज़ स्ट्रिंग के ऊपर के और ऑपरेशंस हम कल बात कर लेंगे उस पर, ठीक है। फिलहाल अगर आपको कुछ भी और पढ़ना करना हो, ऑलवेज प्रेफर डॉक्यूमेंटेशन। जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है आप उस पर जाके उसे प्रेफर करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मेरे पास कंटेंट अभी भी पड़ा हुआ है। अगर आप टास्क बोलोगे, अगर आप कमेंट में लिखते हो कि हाँ भाई मेरे को टास्क भी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, सो आई मेक श्योर कि आपको टास्क भी मिल जाए मेरी तरफ से। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत बेसिक सी वेबसाइट मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेसिक तो नहीं है तो बहुत एडवांस, बट अगर आप आते हो हैकर रैंक पे, ठीक है, तो उसमें आपको बिगिनिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और या तो आप W3 स्कूल या ऐसे जो भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी आके आप पाइथन के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी आपको लीड कोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन डीएसए। हम इसमें बेयर मिनिमम ही टच करेंगे। आई डोंट थिंक कि हम डीएसए में इतना टच करेंगे, ठीक है, जो मेरा जिस हिसाब से मैं सोच के चल रहा हूँ। तो मोस्टली आपकी चीज़ें डेवलपमेंट के कोर्स में ही थोड़ी सी दूसरी तरफ रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके स्लाइसिंग का स्पेलिंग लिखते हैं SLICING, ठीक है। इसके आगे का हम कल बात कर लेंगे उसमें। अभी मेरे पास कंटेंट तो बहुत ढेर सारा है जो मुझे बताना है, कई ढेर सारे फंक्शंस हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो फिलहाल के लिए हम इस पर रोकते हैं। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी सजेशन हो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं थोड़ा रैंप अप कर रहा हूँ, स्पीड अप अपनी कर रहा हूँ अब थोड़ी ज़्यादा, और स्पीड अप होनी भी चाहिए, बेसिक्स ही हैं अभी, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि वीडियो में बहुत ओवर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो भी आप मेरे को एक बार बता देना, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए भी समझने में कि कैसे क्या है। तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। अगर आई होगी लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपने डाउट सजेशंस जो भी हैं वो ज़रूर बताइएगा। और भाई अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो यार लिंक्डइन फॉलो कर देना, थोड़ा भौकाल टाइट हो जाएगा भाई का, और क्या। तो बस यार मिलते हैं फिर जल्दी। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग, बाय।